क्या है, इसमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ कैसे मिलती है, और हमारे जो भी सेलर्स टॉप 1 to 5% में बैठे हैं वो कैसे जो है क्विक ग्रोथ ईएएस की हेल्प से ले रहे हैं। जो भी डाउट्स आपके माइंड में, तो ये बहुत ही छोटा सा एक दो टॉपिक है अकाउंट मैनेजमेंट का। मैंने काफ़ी बार सेलर्स को ऑन द कॉल बताया है, समझाया है, लेकिन मैं आज आप सभी को एक साथ में ही समझा देता हूँ ताकि बारी बारी में अलग अलग ना बताना पड़े। तो सेलर देखिए, पहले तो आप ई कॉमर्स के एल्गोरिथम के बारे में सिखाती हो, ठीक है। एल्गोरिथम मतलब कि किस ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो पे प्लेटफॉर्म जो है अभी काम कर रहा है, मतलब कि प्लेटफॉर्म किस बिहाफ पे आपके और आपके कंपटीटर के प्रोडक्ट को ऊपर नीचे अरेंज कर रहा है, मतलब कि कौन से प्रोडक्ट जो हैं लास्ट पेज पे रहने वाले हैं, कौन से प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे रहने वाले हैं। ये नॉलेज मिल रही है ना, अगर हमें एक टाइम पे मिल गई होती, पहले मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, अगर हमें इस बिजनेस में आने से पहले ऐसी नॉलेज मिल गई होती यूट्यूब से या कहीं से भी, तो ये मान के चलो कि आज हमारे करोड़ों रुपये जो है बहुत ही ज़्यादा सेव हो जाते हैं। ईएएस से आपको ग्रोथ जरूर मिल जाएगी, आपकी विजिबिलिटी फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज पे जरूर चली जाएगी, बट वहाँ पे आप सस्टेन करने के लायक हो या नहीं हो। काफ़ी छोटे सेलर्स होते हैं, उनके पास में जो है स्टार्टिंग हमारी ईएएस के अंदर जो है मैं क्या गाइडलाइंस और क्या वार्निंग देता हूँ। इस वार्निंग के अंदर अगर आप जो सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आपको लगता है कि आपके पास प्रोडक्ट वगैरह नहीं है, आप तो फिर आप जो है इसके मेंबर मत बनो, कोई फ़ायदा नहीं है। जब आपके पास में प्रॉपर स्टॉक, आप विजिबिलिटी को मेंटेन कर पाओ, सस्टेन रख पाओ, तभी आप इसे ज्वाइन कर लेना अपने अकाउंट में। तो उस प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज से कोई भी हटा नहीं सकता, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। आप स्टॉक आउट करोगे, आपके प्रोडक्ट की जो सोर्सिंग अच्छी नहीं होगी, आप कहीं से 10 पीस उठा के लाए हो, ईएएस को इंप्लीमेंट करके 10 पीस निकाल रहे हो, फिर 10 पीस लेके आ रहे हो, नहीं हो पाएगा। अगर आप मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो या फिर आप खुद मैन्युफैक्चरर हो, स्टॉक की और इन्वेंट्री की कोई दिक्कत नहीं है, तभी ईएएस से आप बेस्ट प्रॉफिट और बेस्ट रिजल्ट जो है ले पाओगे। वेलकम बैक सेलर्स टू बिजनेस ग्रो चैनल ई कॉम बूस्टर। आज का वीडियो सभी सेलर्स जो कि पहले से एग्जिस्टिंग हमारे कम्युनिटी के मेंबर्स हैं या फिर अभी आप बिल्कुल न्यू ज्वाइनिंग हो ई कॉम बूस्टर के साथ में, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप सभी के मन में जो भी डाउट्स हैं, जैसे कि अकाउंट मैनेजमेंट, अकाउंट हैंडलिंग, थर्ड पार्टी सर्विसेज, ईएएस क्या है, इसमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ कैसे मिलती है, और हमारे जो भी सेलर्स टॉप 1 to 5% में बैठे हैं वो कैसे जो है क्विक ग्रोथ ईएएस की हेल्प से ले रहे हैं। जो भी डाउट्स आपके माइंड में आता है हमारी सर्विस और हमारे चैनल को लेकर के, या फिर और भी थर्ड पार्टी कोई भी सर्विस को लेकर के, वो सभी डाउट्स आज की वीडियो में मैं बिल्कुल आपके जो है क्लियर करने वाला हूं। तो आज ये वीडियो आपको थोड़ा सा पूरा देखना, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट जो है बचे ना, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, जो सबसे पहले हमारे पास सेलर आता है तो वो सबसे पहले एक मन में डाउट लेके आता है कि सर अकाउंट मैनेजमेंट, अकाउंट हैंडलिंग करवाना है, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा सा एक जो टॉपिक है अकाउंट मैनेजमेंट का, मैंने काफ़ी बार सेलर्स को ऑन द कॉल बताया है, समझाया है, लेकिन मैं आज आप सभी को एक साथ में ही समझा देता हूँ ताकि बारी बारी में अलग अलग ना बताना पड़े। तो सेलर देखिए, पहले तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आप जो ये बिज़नेस कर रहे हैं ई कॉमर्स का, ये फुल टाइम है या पार्ट टाइम है। अगर आप इसे पार्ट टाइम कंसल्ट कर रहे हैं, पार्ट टाइम मान के चल रहे हैं, तो फिर आप अकाउंट मैनेजमेंट के लिए किसी को भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप फुल टाइम इस बिज़नेस के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या फिर अपना पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट जो है इस बिज़नेस में करके बैठे हैं, तो फिर ये अकाउंट मैनेजमेंट और अकाउंट हैंडलिंग वाली जो सर्विस होती है ना सेलर, इस चीज़ से आप दूर रहिए, बच के रहिए। मैं ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, ऐसा मेरा कोई मोटिव नहीं है, इंटेंशन नहीं है, बट मैं आप लोगों के फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, आप लोगों की हक की बात कर रहा हूँ, और इसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ। आप इस बिज़नेस को कर रहे हो, आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया, इसके भरोसे आपने एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, कोई फैक्ट्री लगा करके बैठे हो इस बिज़नेस को इन फ्यूचर ग्रो करने के लिए, ठीक है। आप इसको अकाउंट मैनेजमेंट हैंडलिंग के लिए किसी को भी प्रोवाइड कर देते हो, कोई भी थर्ड पार्टी सर्विस में मैनेजर जो होते हैं उनको आप अकाउंट दे देते हो, और उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हो कि कब वो जो आपके अकाउंट को ग्रो करेगा, कब भी आपके बिज़नेस को जो है ग्रो करेगा। तो आप खुद समझिए, आप इतना बड़ा बिजनेस और इतना बड़ा रिस्क जो है बिना आपकी नॉलेज के आप किसी को भी जो है उसके भरोसे पे आप अपने अकाउंट को दे दोगे। चलो ठीक है, वो बहुत अच्छा आपको ग्रो करके भी दे रहा है, तो क्या आप उसके ऊपर अभी डिपेंडेंट नहीं हो? एक दिन उसने जाके चार्जेस बढ़ा दिए या फिर उसने बोल दिया कि मैं अभी नहीं करूँगा, तो फिर आपके पास उतना नॉलेज है नहीं, तो अब आप क्या करोगे? कोई और ढूंढोगे उसकी तरह ही, ऐसे ऐसे ढूंढते रहोगे। मेरा कहने का मतलब ये है सेलर्स कि आपको इस बिज़नेस के अंदर अगर कैरियर बनाना है, पार्ट टाइम तो भूल जाओ, पार्ट टाइम ये बिज़नेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर जो कंपटीटर्स हैं आपके वो फुल टाइम है, वो अपना फुल पैसा टाइम लगा करके बैठे हुए हैं। इस बिज़नेस में ग्रो करना चाहते हो तो फिर उनके कंपटीटर्स को बीट करना पड़ेगा, और वो कंपटीटर जो फुल टाइम बैठे हैं तो उनको आप पार्ट टाइम में तो भूल जाओ कि नहीं होगा। हाँ, 5-10 ऑर्डर जो है थोड़ा बहुत आप साइड बाय साइड कंसिडर कर सकते हो, बट इन फ्यूचर बड़ा बिजनेस चाहते हो तो फुल टाइम ई कॉमर्स के अंदर जो है बिज़नेस सेटअप करना चाहते हो, तो आपको इस बिज़नेस की बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस तक की नॉलेज खुद को होनी चाहिए, क्योंकि बिज़नेस आपका है। हालांकि आप कहीं पे भी कोई कोर्सेज या ट्रेनिंग पे जाते हो, सीखने के लिए, लर्निंग के लिए इन्वेस्ट करते हो, वो मैं बुरा नहीं बोल रहा, वो बिल्कुल सही है। लर्निंग के लिए किया गया जो इन्वेस्ट है, जो आपने निवेश किया है सीखने के लिए, वो कहीं ना कहीं आपको काम ही आने वाला है। हालांकि उन्होंने कहीं किसी ने कम सिखा दिया होगा, किसी ने थोड़ा ज़्यादा सिखाया होगा, लेकिन वो आपके माइंड के अंदर जो है कुछ ना कुछ उसने जो है उस वैल्यू, उस पैसे के सामने कुछ दिया है आपको।
अकाउंट मैनेजमेंट वाला आपको सिखा नहीं रहा है, वो लिस्टिंग अपनी आप से कर रहा है, कैसे कर रहा है। मैं आपको बोलता हूँ पहले आप जो है एक बार के लिए इस बिज़नेस की पूरी नॉलेज लीजिए और फिर किसी से अकाउंट मैनेजमेंट करवा के देखिए, तो वो आपकी अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस 1 महीने में ही बंद कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि आप उसको इतना ज्ञान दोगे कि भाई तू क्या कर रहा है, ऐसे कैसे कर रहा है, ये चीज़ ऐसे नहीं होती, इसमें ऐसा कर वैसा कर, तो वो खुद ही छोड़ देगा। वो बोलेगा यार ये तो इतना, इसको खुद को इतना नॉलेज है, ये तो पूरा टाइम मेरे को गाइड करता है, पूरा टाइम मेरे को बोलता रहता है कि ये कर वो कर, मैं नहीं कर रहा इसका काम। समझ रहे हो? इस बिज़नेस की जीरो से लेकर एडवांस तक की नॉलेज आपको खुद को होगी, तभी आप इस बिज़नेस में सर्वाइव कर पाओगे, आपके कंपीटिटर्स को बीट कर पाओगे। तो चलिए अब भी बात करते हैं कि हमारी जो ई-कॉमर्स एल्गोरिथम स्ट्रेटजी है वो कैसे खास है और उसमें इतने क्विक रिजल्ट्स आपको क्यों मिल रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ई-कॉमर्स एल्गोरिथम स्ट्रेटजी, जो कि अपने नाम में ही डिफाइन आपको कर रही है कि ऐसी स्ट्रेटजी जो आपको ई-कॉमर्स के एल्गोरिथम के बारे में सिखाती हो। ठीक है, एल्गोरिथम मतलब कि किस ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो पे प्लेटफॉर्म जो है अभी काम कर रहा है, मतलब कि प्लेटफॉर्म किस बिहाफ पे आपके और आपके कंपटीटर के प्रोडक्ट को ऊपर नीचे अरेंज कर रहा है, मतलब कि कौन से प्रोडक्ट जो है लास्ट पेज पे रहने वाले हैं, कौन से प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे रहने वाले हैं, ये कैसे डिसाइड कर रहा है ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। वहाँ पे कोई मैनुअल आदमी तो बैठा नहीं है कि भाई वो आपके प्रोडक्ट को नीचे कर देगा, किसी के ऊपर रख देगा। उनका एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के हिसाब से ही प्रोडक्ट जो है अप एंड डाउन चलते रहते हैं। कुछ प्रोडक्ट जो है टॉप पेजेस में दिखाई देते हैं, उनकी सेल्स ज़्यादा रहती है, उनकी विजिबिलिटी ज़्यादा रहती है। कुछ प्रोडक्ट जो है पीछे बैक एंड पेजेस पे दिखाई देते हैं, उनकी सेल्स जो है डाउन रहती है। अब ये जो प्रोसीजर है अप एंड डाउन का जो उनका सिस्टम कर रहा है, ये जो है एल्गोरिथम है उस प्लेटफॉर्म का। एल्गोरिथम वर्क कर रहा है, प्रोडक्ट को असाइन कर रहा है, अप एंड डाउन कर रहा है। और इसी एल्गोरिथम की नॉलेज कि कैसे होगा ये, किस तरीके से आपका प्रोडक्ट टॉप पेजेस पे जाएगा, इसी नॉलेज को ही जो है हमने EAS ई-कॉमर्स एल्गोरिथम स्ट्रेटजी का नाम दिया है। अगर आप बिल्कुल न्यू हो तो आपको रिजल्ट्स दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इस एल्गोरिथम स्ट्रेटजी की हेल्प से बिल्कुल न्यू सेलर्स ने इतनी क्विक ग्रोथ जो है ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे किया है। और जो सेलर्स बहुत टाइम से, जिनको 6 महीने साल हो गया, ऑर्डर्स नहीं आ रहे, ग्रोथ नहीं आ रही है, बैठे हैं, उन्होंने किस तरीके से जो है अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म किया है इस स्ट्रेटजी की हेल्प से। और सेलर्स, ये जो स्ट्रेटजी है EAS, इसके रिजल्ट्स और डेमो आप सब लोगों के सामने ट्रांसपेरेंसी है, खुले आम आप देख सकते हो किसका क्या रिजल्ट है। 90% प्लस इसमें इसका रिजल्ट है। ठीक है, और बात करें कि ये स्ट्रेटजी से कुछ लोग बोलते हैं सर आप इसको पेड क्यों रखे हुए हो, तो भैया मैं आपको बता देता हूँ, पेड का मतलब ये नहीं है कि मुझे आपसे कुछ कमाना है या फिर ये करना है। ठीक है, अपना सिस्टम सही चल रहा है, लेकिन पेड रखने का मतलब ये है कि सेलर्स एक आप इस वैल्यूएबल चीज़ की वैल्यू कर पाओ। मैंने अपना बेसिक टू एडवांस कोर्स जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखा, हमारे ही यूट्यूब चैनल पे आप जाकर देख सकते हो, पहले रखा था, जिसको बनाने में मैंने जो है अपने 3 से 4 महीने इन्वेस्ट किए। आपको लर्निंग, आप सीख पाओ इस बिज़नेस के बारे में, जीरो से एडवांस तक की आपको नॉलेज हो फ्री में। मैंने 4 महीने इसके अंदर हार्डवर्क किया, लेकिन कोई भी सेलर ने उसे नहीं देखा, पूरा किसी ने भी नहीं देखा। मैं बोलता रहा कि सेलर्स देखिए बहुत वैल्यूएबल चीज़ें आए, आपको मार्केट में पैसे में भी नहीं मिलने वाली चीज़ें मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, देखिए किसी ने भी नहीं देखा सेलर्स, मैं बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ आपको। और अभी भी ऐसा नहीं, चलो EAS को एक बार के लिए साइड में रखो, ये पेड है, ठीक है, इसके अंदर पेड के सामने आपको क्या कुछ मिलने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन एक बार के लिए, एक बार आप ये देखो, हमने ई-कॉमर्स बिजनेस ग्रोथ सीरीज जो है चालू कर रखी है अभी यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री में। इस ई-कॉमर्स बिजनेस ग्रोथ सीरीज़ के अंदर मेरे को पता है कि मैं आगे चल के बहुत ही हाई लेवल के कंटेंट आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊंगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह जो है, एडवर्टाइजमेंट स्पेंड को कम कैसे करना है, प्रॉफिटेबल सेलर कैसे बनना है, अमेजोन FBA वगैरह सब मैं इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आने वाला हूँ। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग जब मैंने इसकी प्लेलिस्ट की किया तो मैंने ये बोला था कि थोड़ा बहुत इस पर इंट्रैक्शन शो करना, लाइक कमेंट शो करना, अगर आप इसको देख रहे हो तो, जो कि बहुत ही कम रहा। फ्री ऑफ कॉस्ट तक कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर भी लगा हुआ हूँ, उसको मैं कंप्लीट करूँगा ही करूँगा। अब वापस आ जाते हैं हमारे EAS के ऊपर। तो सेलर्स, ई-कॉमर्स एल्गोरिथम स्ट्रेटजी के अंदर ना सिर्फ ये नहीं कि आपने जो पैसा दिया उसके सामने आपको कोर्स मिल गया, ठीक है, इतना ही नहीं है ये। पहली बात तो आप ये समझ लो कि ये पैसा कुछ भी नहीं है। जिस पैसे में आपको ये जो नॉलेज मिल रही है ना, अगर हमें एक टाइम पे मिल गई होती, पहले मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, अगर हमें इस बिज़नेस में आने से पहले ऐसी नॉलेज मिल गई होती यूट्यूब से या कहीं से भी, तो ये मान के चलो कि आज हमारे करोड़ों रुपये जो है बहुत ही ज़्यादा सेव हो जाते। सेव हो जाते इसका मतलब ये नहीं कि हमने उड़ा दिया है, हालांकि हुआ इन्वेस्ट ही है, बट एक सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करते तो बहुत पैसा बच जाता है हमारा। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। आप मेरी वीडियोस के अंदर जाके देखिए कि 80-80, 90-90 लाख रुपए की एडवर्टाइजमेंट स्पेंड चला गया था अकाउंट पे। इतना एडवर्टाइजमेंट स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, अगर सही राइट वे में अगर एडवर्टाइजमेंट को यूज़ करते हैं तो वो 10-20% में भी काम हो जाता। लेकिन हमने उस टाइम पे नॉलेज नहीं थी। अब भी उस सब हमारी जो इन्वेस्टमेंट, हमारा जो टाइम, हमारा जो एक्सपीरियंस, हमारा इस बिज़नेस के अंदर लगा हुआ एक पैसा से जो सीखा हमने, वो चीज़ अगर आपको इतने कम प्राइस में, प्राइस तो उसे भूल जाओ, प्राइस तो आप बोल ही नहीं सकते, इतनी कम वैल्यू के अंदर आपकी एक दिन का एडवर्टाइजमेंट स्पेंड हो कई लोगों का उससे ज़्यादा होगा, जिस वैल्यू में आपको ये इतना बड़ा जो आपको वैल्यूएबल कंटेंट जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, पीनट, बिल्कुल पीनट है ये प्राइस, आप प्राइस नहीं बोल सकते इसे। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये प्राइस पीनट भी नहीं है, क्योंकि इस प्राइस के अंदर आपको सिर्फ EAS नहीं मिल रहा है। अभी आप सुनिए, अभी आपको इसके अंदर बेसिक टू एडवांस कोर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके अंदर कि 3 से 4 महीने हमने लगाए हैं, 7-8 घंटे का वैल्यूएबल कंटेंट हमने रेडी किया है, वो कंटेंट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसके साथ में ही मिल रहा है। पहले आपको वो देखना है,
फिर आपको ई कॉमर्स एल्गोरिथम स्ट्रेटजी मिलेगी, जिसके अंदर 4 से 5 अभी रिकॉर्डेड वीडियो है, 2-3 घंटे का पूरा सेशन है वो। आप कभी भी देखो, लाइफ टाइम के लिए आपको एक्सेस मिलने वाला है दोनों चीज़ों का, ठीक है। वो आपको मिल रहा है, जिसके अंदर की आपको स्ट्रेटजी बताई जाती है। वो स्ट्रेटजी आपको कोई भी अपने कैटलॉग, कोई प्रोडक्ट के ऊपर यूज़ करके रिजल्ट आपके सामने आपको देखने को मिलेगा। अभी तक 95% सेलर जो है 15 डेज़ 20 डेज़ के अंदर जो है ग्रोथ कर रहे हैं इस स्ट्रेटजी से। आपके सामने रिजल्ट है, हमारे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे जो सेलर्स हैं जिन्होंने यूज़ किया है वो बोलते हैं खुद से, ठीक है। और बेसिक टू एडवांस EAS प्लस में आपको अकाउंट एनालिसिस, अभी अकाउंट एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट सभी का कर रहे हैं, लेकिन आप इसे अप्लाई करोगे स्ट्रेटजी को, फिर से किया जाएगा एक बार चेक करने के लिए कि आपने इस स्ट्रेटजी को सही ढंग से अप्लाई किया है या नहीं किया है। वो भी इसी के अंदर पैकेज में इंक्लूडेड है। अभी तो रुको, ये भी कुछ भी नहीं है। हमारा व्हाट्सअप सपोर्ट ग्रुप, जो कि अभी हमने एक बार के लिए चैनल बनाया हुआ है, उस चैनल में आपको अलग से ऐड किया जाता है पेड मेंबर्स को। किस लिए? अभी आगे चल के कोई भी स्ट्रेटजी में अपडेट आता है, नया कोई सिस्टम अपडेट होता है, ई कॉमर्स अपना एल्गोरिथम चेंज करता है, हम उस नए सिस्टम के हिसाब से आपको नया वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं। तो आपसे कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए, लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम की कनेक्टिविटी हमारे साथ बनाए रखने के लिए अलग से आपको ग्रुप, अलग से चैनल में आपको जो है ऐड किया जाता है। और अभी एक हमारा वेब डेवलपमेंट का काम बाकी है, जो हमारे ES के सेलर्स हैं उनको एक अलग प्लेटफॉर्म पे हम रखेंगे, ताकि उनके साथ में डेली बेसिस में जो हमारा डिस्कशन है वो ज़्यादा इंप्रूव हो सके, ज़्यादा इफेक्टिव हो सके। अभी उस पर वर्क कर रहे हैं, वो भी आपको इसी के अंदर पैकेज के अंदर मिलता है। और सबसे मेन चीज़, अगर आपको इसमें ग्रोथ नहीं मिलती है तो मनी बैक गारंटी ये कौन प्रोवाइड करता है, पर बताइए। इतनी कम वैल्यू में इतना सब कंटेंट, और वो भी अगर आपको ग्रोथ नहीं दे रहा है तो मनी बैक आपका लग क्या रहा है इसके अंदर। हम इतने श्योर इसलिए हैं क्योंकि हमने इसके रिजल्ट्स पे बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया है। हमारे जो सेलर्स हैं उन्होंने इसके रिजल्ट्स को ऑब्जर्व किया है, हमने ऑब्जर्व किया है, इसीलिए हम इतना कॉन्फिडेंस है कि भैया आपको ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी। और अभी मैं आपको जो है EAS का जो है डेमो दिखा देता हूँ। अभी आपको रन करके दिखाता हूँ कि उसके अंदर जो स्टार्टिंग में हम क्या, जो कोर्स में जो बंदे आते हैं, इनरोलमेंट करते हैं, सेलर्स आते हैं, स्टार्टिंग में उनको क्या देखने को मिलता है। पहली 10 से 15 मिनट जो है हम एक वार्निंग और गाइडलाइंस देते हैं सेलर को EAS देखने से पहले। वो भी मैं आपको लास्ट में भी जो है रन करके दिखाऊंगा। वीडियो लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है ये चीज़। आपके सारे डाउट्स EAS के रिगार्डिंग, कोर्सेज, ट्रेनिंग, सेमिनार, अकाउंट मैनेजमेंट के जो डाउट्स हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। और EAS को मैं आपको चलाकर दिखाऊंगा कि उसमें हम पहले 10-15 मिनट जो है क्या गाइडलाइंस देते हैं सेलर्स को। सेलर्स को हम पहले ही, ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले ही जो है उसको बता देते हैं कि आप इस बिज़नेस के लायक हो या नहीं हो। EAS से आपको ग्रोथ जरूर मिल जाएगी, आपकी विजिबिलिटी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेज पे जरूर चली जाएगी, बट वहाँ पे आप सस्टेन करने के लायक हो या नहीं हो। काफ़ी छोटे सेलर्स होते हैं, उनके पास में जो है स्टॉक बहुत कम होता है, वो कहीं से लेके आते हैं, फिर आगे जो है उस स्टॉक को जो है सेल करते हैं। वो लोग अगर EAS लगाते हैं तो उनका स्टॉक एक ही बारी में जो है सेल हो जाता है, और फिर जो है उसकी जो विजिबिलिटी, उसने जो मेहनत किया EAS को अप्लाई किया, वो आउट ऑफ स्टॉक और डिस्पैच ब्रीचेस की वजह से जो है डाउन हो जाती है वापस से। ये चीज़ हम पहले ही बताते हैं सेलर को। कुछ लोगों के तो अकाउंट ही ब्लॉक हो जाते हैं, ये चीज़ हम पहले ही बताते हैं कि आपको ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी, ये गारंटिड है। ऑर्डर्स आपको आएंगे ही आएंगे। अगर आप उस ग्रोथ को, ऑर्डर्स को, उस विजिबिलिटी को सस्टेन नहीं कर पाओगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है, वो हम आपके वेयर हाउस में, आपकी शॉप पे आके सस्टेन नहीं करने वाले हैं। वो चीज़ अगर आप सस्टेन नहीं कर पाओगे तो आपका पैसा जो है वो ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए हमारी गाइडलाइंस पहले हम देते हैं सेलर को, ग्रोथ तो मिलने वाली है ही है। और इस EAS स्ट्रेटजी को बनाने में हमारा कितना टाइम गया है, इस वीडियो के अंदर हमने पहले बताया, कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ वो भी हमने बताया। लिमिटेड सेलर्स के तक रखना चाहते हैं हम इस स्ट्रेटजी को, तभी इसका प्राइस जो है टाइमली जो है बढ़ा देते हैं। पहले बहुत कम प्राइस था, अभी प्राइस बढ़ रहा है, आगे चल के और बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर आप ये समझो कि ये स्ट्रेटजी आप और आपके कंपटीटर सभी लोग यूज़ करेंगे तो किसी काम की नहीं है। 10 में से एक सेलर इसे यूज़ करे, मैं ये चाहता हूँ 9 मत करे, कोई दिक्कत नहीं है। जो एक कर रहा है उसे अच्छा रिजल्ट मिले, उसका बिजनेस ग्रो करे, वो अच्छा ज़्यादा है। कम प्राइस में 10 को मैं शेयर कर दूँ और वो आपस में ही फिर स्ट्रेटजी को जो है इसको कंपटीटर क्रिएट कर देंगे, उनका किसी का कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर उसमें क्या फ़ायदा है। इसीलिए सेलर्स में आपको बताता हूँ कि हम इसका लिमिटेड सेलर्स तक ही रखते हैं स्ट्रेटजी को। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे आपको बहुत सारा कंटेंट देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके अकाउंट भी एनालिसिस करते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन EAS का जो पूरा पैकेज है, अकाउंट एनालिसिस, EAS, व्हाट्सअप चैट सपोर्ट ग्रुप, मनी बैक गारंटी, ये पैकेज हम सिर्फ लिमिटेड सेलर्स तक रखना चाहते हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप वीडियो को अभी देख रहे हैं, अभी आगे चल के आप EAS के डेमो को भी देख लेना। जो गाइडलाइंस में आपको वार्निंग देता हूँ, वो वार्निंग मैं आपको शो कर देता हूँ, उसको भी एक बार के लिए आप देख लेना। उसको देखने के बाद में आपके पास स्टॉक है, अगर आप विजिबिलिटी को सस्टेन मेंटेन कर सकते हो तो ज्वाइन करने में बिल्कुल भी आपको देरी नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ सेलर्स, अभी आप आए हो, अभी ज्वाइन करोगे, बहुत ही कम प्राइस, ना मात्र प्राइस में आपकी ज्वाइनिंग हो रही है। टाइम से पहले आए हो, जल्दी ग्रोथ जो आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके अपने पोजीशन को टॉप पेज में रैंक करवा के रख दो, वहाँ पे सस्टेन कर लो। आप सोचते रहोगे, लेट आओगे, बहुत सारे सेलर्स आपके कंपटीटर्स यूज़ करके बैठ जाएंगे ऊपर जाके, फिर आपको दिक्कत होने वाली है, प्राइस भी बढ़ जाएगा और अप्लाई करने में भी दिक्कत होगी।
तो चलिए सेलर्स, हो सकता है कि आपके डाउट जो है क्लियर हो गए हैं। अकाउंट मैनेजमेंट हैंडलिंग जो है मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ। आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए। हम आपको आपके बिजनेस की जीरो से लेकर लास्ट एल्गोरिथम स्ट्रेटेजी तक की नॉलेज आपको प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि आपको ये पता रहे कि इस बिजनेस के अंदर क्या क्या एडवांटेज है, कैसे ग्रो होगा, कैसे ग्रो नहीं होगा, कहाँ पे लॉस है, कहाँ पे प्रॉफिट है। ठीक है, वो सब सीखने के बाद में भले ही आप अपने किसी भाई से या फिर किसी भी स्टाफ मेंबर से अकाउंट को थोड़ा बहुत लिस्टिंग वगैरह मैनेजमेंट करवा सकते हो, लेकिन इस बिज़नेस का एल्गोरिथम आपको पता होना चाहिए अगर आप इस बिज़नेस में हो तो चलिए मैं आपको पहले डेमो दिखा देता हूँ कि स्टार्टिंग हमारी ईएएस के अंदर जो है मैं क्या गाइडलाइंस और क्या वार्निंग देता हूँ। इस वार्निंग के अंदर अगर आप जो सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आपको लगता है कि आपके पास प्रोडक्ट वगैरह नहीं है आप, तो फिर आप जो है इसके मेंबर मत बनो, कोई फ़ायदा नहीं है। जब आपके पास में प्रॉपर स्टॉक, आप विजिबिलिटी को मेंटेन कर पाओ, सस्टेन रख पाओ, तभी आप इसे ज्वाइन कर लेना। तो चलिए फिर अब देख लेते हैं इसके डेमो की और एक बार के लिए। तो सेलर्स देख लेते हैं, पहले डेमो देख लेते हैं। और मैं भी जो है इको बूस्टर की प्लेलिस्ट के अंदर जो है आ चुके हैं। यहाँ पे ये सभी प्लेलिस्ट आपके लिए फ्री है, लेकिन पेड जो कंटेंट है ईएएस का जो पैकेज है उसके अंदर ये प्लेलिस्ट आता है और ये बेसिक टू एडवांस वाला जो पैकेज आता है। ठीक है, ये दोनों पैकेज आपको जो है पेड कंटेंट के अंदर मिलता है। तो पहले मैं आपको ये जो है बेसिक टू एडवांस वाला कंटेंट दिखा देता हूँ। कितना कोर्सेज आपको पता चल जाएगा कि कितनी वीडियोज़ हैं, कैसी वीडियोज़ हैं, कितना टाइम आपको लगता है इसके अंदर। फिर आपको मैं ईएएस दिखाऊंगा और पहले वीडियो भी प्ले करके दिखाएंगे। एक बार के लिए पहले इसको देख लेते हैं। आपको एक बोगनविले एक बार ये ऐड आगे इसको पॉज कर देता हूँ। आप देखोगे तो इस कंटेंट के अंदर, बेसिक टू एडवांस वाले कंटेंट के अंदर जो है फ्लिपकार्ट अमेजोन एपिसोड यहाँ से स्टार्ट होता है और टोटल आपको जो है इसमें बहुत ही हाई लेवल का और अच्छा कंटेंट जो है देखने को मिलेगा। बहुत ही नॉलेज इन्हेंस करने वाली चीज़ें आपको इसमें मिलेगी। हर एक छोटे से छोटे टॉपिक के अंदर जो है आपकी नॉलेज जो इंक्रीज आपको इसके अंदर जो देखने को मिलेगा। टोटल 26 वीडियोज़ इसके अंदर है। और अगर आप टाइम की बात करो कि कितना टाइम लग जाएगा, तो ऑन एन एवरेज 7 से 8 घंटे इसके अंदर लगेंगे लर्निंग के। ये लर्निंग आगे चल के बहुत काम आने वाली है। इन फ्यूचर आपको लर्निंग पे कभी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए, ये तो हो गई बात बेसिक टू एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम की, जिसमें कि आपकी नॉलेज इनहेंस होती है, टर्मिनोलॉजी इनहेंस होती है। अभी बात कर लेते हैं हम जो है ईएस की, जिस डेमो के लिए अभी हम बात कर रहे हैं। तो अभी ईएस को प्ले करके मैं दे दिया तो आप उसको डिस्पैच नहीं कर। अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ। इसके अंदर अभी 5 वीडियोज़ हैं, सारी स्ट्रेटजिकल वीडियो हैं, सभी स्ट्रेटजी बताई गई है। विजिबिलिटी सॉफ्टवेयर हो, प्राइस बीट स्ट्रेटजी हो, रेटिंग रिव्यू स्ट्रेटजी हो, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी हो, कोई भी स्ट्रेटजी, सभी स्ट्रेटजी इसके अंदर बताई गई है। 3 घंटे का भी ये पूरा ईएस की स्ट्रेटजिकल कोर्स है। इसके अंदर जो स्टार्टिंग होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी स्टार्टिंग में हमारी जो कोई भी नया सेलर आता है ईएस को ज्वाइन करने से पहले, तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप ये चीज़ें फुलफिल कर पाओ तभी ईएस को ज्वाइन करो, अदरवाइज ज्वाइन मत करो, कोई फायदा नहीं होगा। ये वार्निंग मैं पहले ही ईएस के वीडियो में दे देता हूँ, ठीक है, लेकिन ये ज्वाइन करने के बाद में दिखाई देती है। आज मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ, ताकि अगर आप इस चीज़ को फुलफिल कर पाओ तभी आप ज्वाइन करो, तभी आपको जो है इस चीज़ का फ़ायदा हो। एक बार के लिए मैं इसे फुल स्क्रीन कर देता हूँ और क्वालिटी को भी जो है इम्प्रूव कर देता हूँ और इसको जो है थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। अपने प्रोडक्ट को इंप्लीमेंट किए हुए ईएस के साथ में आप रखते हो अपने अकाउंट में, तो उस प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज से कोई भी हटा नहीं सकता। मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। आप स्टॉक आउट करोगे, आपके प्रोडक्ट की जो सोर्सिंग अच्छी नहीं होगी, आप कहीं से 10 पीस उठा के लाए हो, ईएस को इंप्लीमेंट करके 10 पीस निकाल रहे हो, फिर 10 पीस लेके आ रहे हो, नहीं हो पाएगा। अगर आप मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो या फिर आप खुद मैन्युफैक्चरर हो, स्टॉक की और इन्वेंट्री की कोई दिक्कत नहीं है, तभी ईएस से आप बेस्ट प्रॉफिट और बेस्ट रिजल्ट जो है ले पाओगे और देन जो है वापिस नीचे चला जाएगा। स्टॉक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ईएस के साथ में, मैं पहले बोल देता हूँ आपको। ये चीज़ आपने रिजल्ट में देख चुके हो और आपने जो अकाउंट देखे हैं जहाँ पे ईएस हमने यूज़ किया था, उनमें क्या देखा था आपने? टेस्टिंग के टाइम पे टेस्टिंग वीडियो देखी आपने? ईएस को हमने टेस्ट किया था नए नए अकाउंट्स पे, नए नए सेलर्स के साथ में। उनको क्या था, देखो ऐसे थी उनकी सेल। ईएस को इम्प्लीमेंट किया, एकदम से ऐसे गई। यहाँ से वो सेल जो है ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? स्टॉक आउट, प्रोडक्ट ही नहीं है। क्यों? सेलर को एक्सपेक्टेशन नहीं थी, 1 2 3 4 ऑर्डर आ रहे थे, कहाँ 400-500 ऑर्डर आ रहे। स्टॉक प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक प्रोडक्ट मिल ही नहीं रहा। प्रोडक्ट नहीं मिल रहा तो यहाँ पे डिस्पैच क्या करेगा? कुछ भी नहीं। अभी आप समझिए, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये चीज़ लॉस हो जाएगा, तो आपको बुरा लग रहा है कि मेरा लॉस हो जाएगा। इतने ऑर्डर आने के बाद में अगर आप प्रोडक्ट को नहीं डालोगे तो क्या होगा? मार्केट प्लेस क्या समझेगा? मार्केट प्लेस सिर्फ यही समझेगा कि आपके पास में प्रोडक्ट है नहीं, तो आपको ऑर्डर क्यों दूँ? अगर आपको ऑर्डर दे दिया तो आप उसको डिस्पैच नहीं कर पाओगे, तो उनका कस्टमर एक्सपीरियंस खराब होगा। कस्टमर ने ऑर्डर किया और मार्केट प्लेस वाले बोलेंगे कि हम आपको ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि हमारे सेलर के पास में प्रोडक्ट नहीं है। तो इस वजह से आपको वो जो है डायरेक्ट आपके अकाउंट को पहले जो 10-5 आ रहे थे ना, वहीं पे लाके रख देगा कि भाई तेरे जो है यही 10-5 के लायक है, तू यहाँ पे जाने लायक नहीं है। फिर आप वापिस से कुछ ईएस के साथ में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट लगाओगे, फिर ऊपर जाएगा और फिर वापस नीचे आ जाओगे, तो क्या होगा? तो आपको यहाँ पे थोड़ा जो इन्वेस्टमेंट लग रहा है वो क्या हो रहा है? पूरा वेस्ट हो रहा है। तो ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान रखना रहेगा, ठीक है ना। ये चीज है आपको ध्यान रखना रहेगा कि प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक ना जाए। सेकंड थिंग, क्वालिटी। क्वालिटी जैसे
अभी है जो मैं ES के अंदर बताऊंगा आपको, जैसे आपकी क्वालिटी है वो इम्प्रूवमेंट स्टेज पे ही रहे, डाउनग्रेड ना जाए। क्यों बोल रहा हूँ, अभी आप जो है ES को इम्प्लीमेंट करके ग्रोथ ले रहे हो, अभी आपको 100-200 ऑर्डर आना चालू हो गया है। अब जो आपके में प्रोडक्ट आपको लग रहा है कि भाई मेरे पास, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कम है, तो आपको क्या लगेगा कि यार थोड़ा क्वालिटी को डाउन कर देता हूँ, कैपेसिटी बढ़ा देता हूँ, ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं। अभी आप जो है डेली का 100 पीस कोई चीज़ बना रहे हो और आपको ऑर्डर 120 आने लग गया, तो आप क्या सोचोगे, आपका स्टॉक क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब क्या सोचोगे, 120 डिस्पैच करना, सबने बोला था तो स्टॉक नहीं करना, RTD ब्रीचेज नहीं लगवानी, ठीक है। RTD ब्रीचेज को आप समझ सकते हो, नहीं लगवानी, तो मैं जल्दी से जल्द प्रोडक्शन बढ़ा देता हूँ। प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्ट की सोर्सिंग आपको अच्छी करनी है, बट क्वालिटी डिग्रेड नहीं करनी। अदरवाइज क्या होगा, वही कंडीशन जो आपको स्टॉक आउट के टाइम पे हुई थी, सेल नहीं आ रही थी, ES को इंप्लीमेंट किया, सेल आ गई, फिर आपको ज़्यादा सेल आनी चाहिए थी यहाँ से, लेकिन यहाँ पे क्या वेरी रहा है इस बार, प्रोडक्ट की क्वालिटी। तो क्या होगा क्वालिटी से, क्वालिटी आपने डिग्रेड कर दी, क्या होगा, E-कॉमर्स के जो कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं वो आपकी रेटिंग्स डाउन कर देंगे, कस्टमर रिटर्न्स बढ़ जाएगा। जब रेटिंग्स डाउन होगी और कस्टमर रिटर्न बढ़ेगा तो मार्केट प्लेस क्या सोचेगा कि आपको इतने ज़्यादा ऑर्डर्स देने का कोई फायदा नहीं है, आपके पास अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं हैं। मार्केट प्लेस को आपसे मतलब नहीं है, मार्केट प्लेस को अपने कस्टमर बेस से मतलब है कि जितने भी कस्टमर ये मार्केट प्लेस से शॉपिंग कर रहे हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो से, उनका बिहेवियर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो। पता है ना, अब मीशो क्या सोचता है कि मेरे से तो शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि मीशो के डाउनग्रेड की मार्केट प्लेस समझते हैं कुछ लोग कि यहाँ पे सस्ती चीज़ें मिलती है, तो वो क्या करेगा, अपनी इमेज इंप्रूव करेगा, अपने आप को उसे जो कंपटीटर है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, उनके साइड में बैठने नहीं बैठना, उनकी साइड में बैठने के लिए वो क्या करेगा, अपने कस्टमर्स तक अच्छी क्वालिटी पहुँचाएगा कम प्राइस में, तब उसकी इमेज मार्केट में कुछ अच्छी होगी। भाई मीशो पे भी अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो अगर आप वो प्रोडक्ट्स कस्टमर को नहीं दे पाओगे तो मीशो आपको फिर से डाउन दाट्स वहीं पे ले आएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, प्रोडक्ट की सोर्सिंग टाइम पे हो, क्वालिटी जो है मेंटेन रहे, इंप्रूव करो, वो अच्छी बात है, डिग्रेड तो बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको क्वालिटी को, ठीक है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जितना हो सके उतना क्वालिटी को इंप्रूव करना है। अभी मैं आपको बहुत बता दिया दो चीज़ें, ये दो चीज़ों को मेंटेन रखना है, ES को इम्प्लीमेंट आपको करना सिखाई दूँ अभी मैं, तो कभी भी इशू नहीं आएगा। जब भी आप ग्रो करोगे, फर्स्ट 5 पेजेस के अंदर अपने प्रोडक्ट को रैंक करवाओगे तो वहीं पे रहोगे, वही रहोगे, वापस नीचे नहीं आओगे। बाकी सेलर्स को पता है कि कोई भी आप सर्विस लेते हो, सेमिनार वेबिनार अटेंड करते हो लोगों के, वहाँ पे आपको एक बार प्रोडक्ट ऊपर ले जाना बता देते हैं, नॉर्मल ट्रिक होती है, वो पहुँच जाता है, वहाँ पे सस्टेन नहीं होता, वापस नीचे आता है ऑटोमेटिक, ये प्रॉब्लम की बिना नहीं, ऑटोमेटिक आता है। लेकिन अभी आप ES के साथ में अपने प्रोडक्ट को रैंक करवा रहे हो ना, और 5 पेज पे आपका प्रोडक्ट आ गया है तो ऑटोमेटिक तो आएगा नहीं। ये दो चीज़ आप ध्यान रख लो बस, ये दोनों चीज़, प्रोडक्ट की सोर्सिंग आपको आउट ऑफ स्टॉक नहीं होने देना, RTD ब्रीचेज नहीं खाना, प्रोडक्ट की क्वालिटी डिग्रेड नहीं होने देनी। 10% रिटर्न है आपका आज, तो 10 से आपको 7 और 8 करने पर ध्यान देना, वो बता दो कैसे होगा। ये नहीं कि आपको 15 कर दिया फिर आप नीचे आओगे, मेरे को मत बोलना, ठीक है। तो ये आपको मैंने तो कोई भी मूवी या फिर कोई भी चीज़ आप देखने जाते हो उससे पहले वो जो कंटेंट की वार्निंग टाइप आती है ना, तो कंटेंट की वार्निंग टाइप वीडियो मैंने आपको ये डाली है कि ES जो है प्रॉपर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो ग्रोथ आपको देखने को बहुत ही अच्छी मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। अभी कुछ चीज़ें और, ES के अंदर पूरी इस वीडियो में आपको कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ये चीज़ें अभी मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ प्रैक्टिकली स्क्रीन के ऊपर, ताकि आप अच्छे से देखो, आप और फील ना करो वीडियो देखते टाइम, और देन आपको इंप्लीमेंट करके जो है लाइव दिखाएंगे कोई भी अकाउंट के अंदर। अब देखिए